हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर ही चल रही होगी। तो आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर आज हम जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, इसके कारण और भी कई सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। इसका अर्थ क्या है, देखिएगा। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही कुछ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। देखिए, जो भी प्राणी है, मनुष्य हैं जो भी है, या फिर हम हैं, आप है, कोई भी प्राणी है, वह अपने जन्म से ही कुछ शक्तियों के साथ जन्म लेता है। जब वह जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जिसे हम आनुवांशिक गुण भी कह सकते हैं। तो ऐसी जो शक्तियां हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान है, वह आनुवांशिक गुण ही होते हैं। हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक गुण बोलते हैं। और ये जो विशेषताएं हैं आनुवांशिक गुण की, उसको माँ एवं पिता एवं पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। देखिए, आनुवांशिक गुण तो होता ही है, छात्रों में कुछ शक्तियां होती हैं जन्म से लेकर के जन्म के साथ, लेकिन जन्म के बाद जो बच्चा अपने समाज से, अपने आसपास की चीज़ों से, परिवार से जो भी चीज़ें सीखता है, वह क्या है? वातावरण है। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मिल करके एक बच्चे का विकास अच्छा करता है। तो इसी प्रकार से देखिए, ये जो वंशानुक्रम और वातावरण है, ये हर एक बच्चे को एक जैसा तो नहीं मिल सकता। सभी का वंशानुक्रम, जो गुण है वंशानुक्रम के, वो अलग अलग मिलते हैं। सभी के माता पिता अगर आप कहें तो अगर माता पिता एक भी हैं या भाई बहन है या फिर जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और यही जो डिफरेंस हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो। और इसी जो भिन्नता है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो सभी छात्र जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना कोई असाधारण बात नहीं है, क्योंकि सब बच्चा जो है वो अपने आप में अलग है। तो इसलिए हर एक विद्यार्थी एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ हमें भिन्नताएं या डिफरेंस देखने को मिलती हैं। तो यह एक साधारण सी बात है। और ये भिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती हैं। हर एक व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं और यह क्या है? एक विशेषता ही है सब व्यक्तियों के अंदर। अब देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है अगर इसकी बात करें एक सटीक परिभाषा के रूप में, तो जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। देखिए, कोई भी दो बालक है तो उनमें आपको कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी, जैसे उनके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, सिर भी एक ही जैसा है, दांत है, मुंह है, कान है, ये सारी चीज़ें क्या है? बिल्कुल सेम ही है। लेकिन फिर भी उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। उनका व्यवहार अलग होगा, उनकी बुद्धि अलग होगी, या फिर उनके समझने की क्षमता अलग होगी, उनकी जो पसंद नापसंद है वो अलग होगी। तो कहीं ना कहीं हमें उनमें डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलता है और ये हर व्यक्तियों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई दो बालक एक जैसा होगा या कोई दो मनुष्य एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे कितने भी मतलब करीबी दोस्त हों या फिर जुड़वा भाई बहन हो जो एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हों, उनमें भी हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है और इसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता का नाम देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर का पाया जाना। इसी अंतर के कारण जो हमें अंतर दिखाई देता है हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति से, उसी अंतर को ही डिफरेंस बोलते हैं या व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते या एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता जो है ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है? एक स्वाभाविक गुण है जो प्रकृति के द्वारा हर एक मनुष्य को दिया गया है। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत भिन्नता हुआ, जो हर एक व्यक्ति में अपने अलगाव देखने को मिलता है या फिर डिफरेंस देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति आपस में अलग होते हैं, इसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं।
इसकी कुछ परिभाषा है, जैसे कि स्किनर ने एक परिभाषा दी है, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये स्किनर ने परिभाषा दी। अगली परिभाषा टाइलर के अनुसार है। इन्होंने कहा कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। इसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो ये दो परिभाषा है जो आप याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं जो कि दो प्रकार माने गए हैं। पहला आंतरिक विभिन्नताएं और दूसरा बाह्य विभिन्नताएं। आंतरिक विभिन्नता क्या है? हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता लिए हुए होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलगाव हमें देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंस होता है, जैसे उसकी रुचि में डिफरेंस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी पसंद नापसंद, उसका जो व्यवहार है उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है? हर एक व्यक्ति आपस में अलग है। उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक जो स्तर है वह एक जैसे स्तर नहीं होती, चाहे शारीरिक स्तर हो या मानसिक हो। इस रूप में व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। कोई भी व्यक्ति स्मृति की दृष्टि से ठीक हो सकता है, किंतु तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं हो सकता। वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर सारे गुण अच्छे नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ हमें अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी देखने को मिलती हैं। बाह्य विभिन्नताएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच शारीरिक और मानसिक शक्तियों तथा संरचना के संदर्भ में घटित विभिन्नताओं को बाह्य विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। आंतरिक विभिन्नता का मतलब कि ये होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी भिन्नताएं हैं, व्यक्ति के अंदर खुद में कई सारी विभिन्नताएं होती हैं। और बाह्य भिन्नताओं का मतलब है कि आप हर एक व्यक्ति, जो भी अलग अलग व्यक्तियों में से तुलना की जाए कि इस व्यक्ति में कौन सा डिफरेंस है या फिर दूसरे व्यक्ति में कौन सा डिफरेंस है, तो ये होती है बाह्य भिन्नताएं, जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर हमें देखने को मिलती है, शारीरिक और मानसिक भिन्नताएं। तो ये प्रकार हो गए। अगला देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम का कारण हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण जो है वो वंशानुक्रम ही है। वंशानुक्रम के इस कारण के प्रमुख हैं रूसो, पियर्सन, टर्मन और गाल्टन। इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति होगा, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भिन्नता का विशिष्ट कारण क्या है? वंशानुक्रम है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर सिद्ध किया है। एक संतति की दूसरी संतति में पैतृक गुणों के संक्रमण के फलस्वरूप ही प्राणी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यानी कि जो भी व्यक्तिगत भिन्नता है ये वंशानुक्रम के द्वारा भी अलग होते हैं व्यक्ति। वंशानुक्रम, जैसे सभी के अंदर एक जैसे वंशानुक्रम गुण नहीं आ सकते। किसी के पूर्वजों से, मान लीजिए भाई भाई ही है अगर हैं, या भाई बहन ही हैं, तो उनके अंदर भी अपने पूर्वजों से जो भी गुण मिलता है, हो सकता है कि भाई में दूसरा गुण आया हो या फिर अगले भाई या अगली बहन में कुछ दूसरा गुण मिला हो। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम के कारण या वंशानुक्रम जो गुण है, इसके कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। यही कारण है कि स्वस्थ और बुद्धिमान माता पिता की संतान भी अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। तो ऐसा भी होता है, हमारे माता पिता अधिक बुद्धिमान हैं या स्वस्थ रहते हैं तो बच्चा जो है वह भी बुद्धिमान ही होता है और स्वस्थ रहता है। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि हमारे माता पिता के अलावा हमारे पूर्वजों के गुण हमारे अंदर आए हों, तो उसमें क्या होगा कि माता पिता से विपरीत गुण बच्चों के मिलते हैं। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम के कारण भी हमें जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये देखने को मिलती है। अगला कारण शारीरिक विकास हो सकता है। विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार, शारीरिक संरचना तथा विभिन्न शारीरिक अंगों के विकास की गति और मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है। देखिए, कोई भी जो व्यक्ति है वह एक जैसे उनकी लंबाई या फिर एक जैसा भार, एक जैसी संरचना या एक जैसी शक्ल नहीं हो सकती। अगर शक्ल एक जैसी होगी तो उनके व्यवहार में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर उनकी लंबाई एक जैसी होगी तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में आपको डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। तो यही
क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। शारीरिक अंतर पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। आयु समानता, आयु प्रत्येक बालक की बुद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य तथा परिपक्वता आदि में अंतर उत्पन्न कर देती है। स्वभाव के कारण भी भिन्नता देखने को मिलती है। चिकित्सा शास्त्रियों ने क्या किया, स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर को माना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज हो सकता है और कोई व्यक्ति सुस्त हो सकता है, कोई क्रियाशील होता है तो कोई निष्क्रिय होता है। हर एक व्यक्तियों का स्वभाव आपस में अलग देखने को मिलता है। अगला है संवेगात्मक स्थिरता। तो अनेक शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित कारकों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिरता में अंतर होता है। कोई भी जो व्यक्ति है उसमें एक जैसे संवेग या एक जैसे इमोशंस हमें देखने को नहीं मिलते। किसी व्यक्ति में अधिक गुस्सा देखने को मिलता है और किसी में अधिक प्रेम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सांवेगिक रूप से भी व्यक्तिक भिन्नता हमें देखने को मिल सकती है, या सांवेगिक रूप से व्यक्ति आपस में अलग हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है संवेगात्मक स्थिरता का। सीखने से संबंधित कुछ अंतर हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की योग्यता, उसके प्रति अभिवृत्ति, तत्परता, गति और संक्रमण का कारण अंतर लाया जाता है। कुछ जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 1 से 2 या 4 से 5 बार बताने पर भी वो चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो सीखने में भी अंतर होता है, या फिर सीखने की योग्यता से भी हमें व्यक्तियों में अंतर देखने को मिलता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। अगला है लिंग भेद का कारण। यद्यपि आधुनिक मनोवैज्ञानिक केवल लिंग भेद को लड़के लड़कियों में अंतर का कारण नहीं मानते, तो भी निसंदेह लिंग भेद से व्यक्तियों में अंतर देखने को मिलता है। देखिए, लड़कियों और लड़कियों में लोग अंतर तो मानते नहीं हैं आजकल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें उनके व्यवहार में लिंग की वजह से, व्यवहार में या फिर आप कह सकते हैं स्वभाव में, या फिर हमें उनकी रुचियों में, आवृत्तियों में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है या डिफरेंस देखने को मिलता है। वातावरण भी एक कारण हो सकता है। व्यक्तिगत अंतर में वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता से किसी भी प्रकार कम नहीं है। बालक के वातावरण में क्रमशः परिवर्तन से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर हमें अच्छा वातावरण मिला है तो हमारा व्यवहार जो है उसी अपने वातावरण के अकॉर्डिंग होगा। अगर किसी बच्चे का वातावरण उसे अच्छा नहीं मिला है तो वह बच्चा अपने वातावरण के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो वातावरण कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है कि हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ की वजह से भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कई सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसी लगी आज ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।